यहाँ रंसाली रेंज के जंगल में रहने वाले गुर्जरों ने रेंज के वन क्षेत्राधिकारी व वन कर्मियों पर वन गुर्जरों का उत्पीड़न करने तथा लकड़ी तस्करों से मिलीभगत की स्तरीय जांच की मांग को लेकर लालकुआं विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में वन गुर्जरों ने कहा कि वे रंसाली रेंज के जंगल में निवास करने के साथ ही वे अपने क्षेत्र के जंगलों की सुरक्षा भी कर रहे हैं, परंतु पिछले कुछ समय से रंसाली रेंज के रेंज अधिकारी एवं वन कर्मी लगातार वन गुर्जरों का उत्पीड़न कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में वन क्षेत्र के भीतर तस्करी कर अवैध रूप से ले जाई जा रही लकड़ी की 2 ट्रॉली वन गुर्जरों ने पकड़ी और इसकी सूचना वन विभाग को दी है। साथ ही एक ट्रॉली को रेंज कार्यालय तक पहुंचाई गई, परंतु वन विभाग के द्वारा दोषियों पर कार्रवाई करने के बजाय वन गुर्जर गुलाम रसूल की मोटरसाइकिल को जबरन उठाकर रेंज कार्यालय में रख लिया गया और उनके खिलाफ वन भूमि जोतने का झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया, जबकि मौके पर गुलाम रसूल के खेत में चारा लगा हुआ है। इस मामले में गुर्जरों ने वन विभाग के दोषी अधिकारी एवं कर्मचारी के खिलाफ उच्च स्तरीय जांच कर कार्रवाई करने की मांग करते हुए न्याय की गुहार लगाई है। वहीं विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट ने कहा कि वन गुर्जरों का उत्पीड़न किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वे मामले में उच्च अधिकारियों से वार्ता कर गुर्जरों को न्याय दिलवाएंगे। जो है कुछ वन विभाग और जो अन्य लोग हैं उनके द्वारा कुछ कार्रवाई की बात मेरे संज्ञान में लाई गई है और विभिन्न क्षेत्रों में जो वन विभाग की ज़मीन पर जो नए कब्जे हो रहे हैं उनके अतिरिक्त सरकार का स्पष्ट बात है कि जो वर्षों से जो लोग खत्तों में गोठों में या इस जगह पर रह रहे हैं वन भूमि में, उनके लिए जब तक कोई नीति नहीं आती तब तक उनको न हटाया जाए, इस तरह के निर्देश हैं। तो उनकी शिकायत पर मैंने संज्ञान लिया है। मैं सब बातचीत करूँगा कि क्यों इस तरह की बातें आ रही हैं और उसका समाधान कराऊँगा। इसके नाम मोहम्मद काशिम, वन गुर्जर रंसाली रेंज। मैं एक वन गुर्जर समाज से एक सेवक के रूप में हूँ और जो वन विभाग द्वारा 16 तारीख से या 17 तारीख से हम लोगों के खिलाफ जो झूठी बातें कही जा रही है, झूठे मुकदमों की साजिश रची जा रही है, इसके तहत मैं मौके से घटना पर पहुंचा हूं। जब मुझे जानकारी ये मिली है कि मैंने खुद मौके से सारे वीडियोस सारी रिपोर्ट्स मेरे पास उपलब्ध हैं। 16 तारीख को जब जंगल के अंदर कटान चल रहा था और जब ग्वालों ने बताया गुलाम रसूल को इस तरीके से जंगल में ट्रॉली भी है, JCB भी है और आरे चल रहे हैं, तब इन्होंने तुरंत वहाँ से अपनी बाइक पकड़ी और रंसाली की ओर कूच किया। रास्ते में कड़ा पानी खत्ते के पास इनको फॉरेस्ट गार्ड और बातें मिलते हैं। वहाँ इन्होंने बताया कि इस तरीके से जंगल का पातन हो रहा है। उन्होंने कहा ये तुम्हारा काम नहीं, हमारा काम है, आप वापस जाइए। तो जब वापस होने लगा, नदी में पानी आ गया। पानी की वजह से ये बाइक पार नहीं कर पाए, खत्ते में बाइक खड़ी करके निकल गए और वन विभाग वालों ने इनकी बाइक को, क्योंकि ये शिकायत करने जा रहे थे, हो सकता है कि आगे जाएँ, इनकी बाइक को वहीं से चुरा लिया। उसके बाद दूसरे दिन को जब पता चलता है कि एक ट्रॉली निकल रही है, जब गुलाम रसूल मौके से पहुंचा तो तस्कर लोग लकड़ी लट्ठों से भरी ट्रॉली को लेके आ रहे थे, JCB मौजूद थी। और इसी बीच जब उनको रोका गया तो वन विभाग के जो फॉरेस्टर हैं वो वन विभाग की गाड़ी से, जो कि वीडियोस में है, मौके से पहुंचे। बोला यार ऐसा है, वो तुम्हारी बाइक आई हम दिला देंगे, ये लकड़ी वकड़ी का ऐसा कोई मामला है, तालमेल के साथ काम चलता है यार, ऐसा इसे चलने दो और आप रंसाली आओ। और जब वो रंसाली, फिर इन लोगों ने उस ट्राली को अपने साथ ले जाकर गिल्टों से भरी ट्राली को, जिसमें शीशम के गिल्टे हैं, सागुन है, रौनी जो कि हाथी चारा है, बिल्कुल ये कानूनी अपराध है, उसको वन परिसर में खड़ा किया और उनकी सुबरदारी में किया। वहाँ रेंजर बोलता है कि किस बात की बाइक, तुम लोग बड़े नेतागिरी करते हो, तुम्हारे खिलाफ हम ऐसे मुकदमा लगाएंगे कि 3-3 साल तक तुम्हारी जमानतें नहीं होंगी, तुमने खेत की जुताई की। और मैं ये प्रमाण शपथपूर्वक कहना चाहता हूँ कि इनके खेत की जांच की जाए। इनके खेत में ऑलरेडी जो हम परंपरागत वन गुर्जरवासी या वनवासी चारा बोते हैं, वो चारा खड़ा है, चरी का खेत खड़ा है, उसके साग हमारे पास उपलब्ध है। 16 तारीख को या 17 तारीख को इनका कोई जुताई नहीं हुई। और आपसे मैं ये भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जब वन विभाग की टीम पहुँचती है, ये कहती है कि हमने गश्तिंग टीम गई है तो बाइक फरार हो गया, तो उस समय मौके से हैरो भी होगी, ट्रैक्टर भी होगा, वो खेत जो जुता होगा, इनके पास जो वीडियो रिकॉर्ड वगैरह भी होंगे। ये फर्जिया काम कर रहे हैं, हम लोगों को प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं, ये वन तस्करी कर रहे हैं। वन तस्करी को छिपाने के लिए इन्होंने हमारे ऊपर इतने बड़े मुकदमे लगाने की साजिश रची है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमारा जो हमें उत्पीड़न किया जा रहा है हमारा, उसको रोका जाए। इसी बीच हमारे जो गुलाम रसूल जी हैं, उनका कहना यह है कि मैं तहरीर लेकर चौकिया थाने में पहुँचा हूँ, तो वहाँ पर जो मौजूदा कांस्टेबल थे उन्होंने ये सीधे कह दिया कि रेंजर से हमारी बात हो गई है, कोई बात नहीं, तुम्हारा मुकदमा वहां पड़ जाएगा, हमारी तहरीर नहीं ली गई। मजबूर होकर, इन्होंने अनपढ़ लोग थे, सीधे
हम लोगों ने फिर वो एसएसपी साहब को अरेस्ट कर दी है ताकि हमें न्याय मिले। और हम ये अनुरोध करते हैं कि पूरी मौका घटना स्थिति की जांच हो, वन तस्करी की जांच हो, जहां पर ये गिरते पड़े हैं उनकी हालत में ये सारी जांच होनी चाहिए, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए और ये पर्यावरण को बचाना चाहिए। इसलिए हम लोग आपके माध्यम से अनुरोध करते हैं और हम लोगों को फंसाया, झूठे इल्जाम में फंसाया न जाए और हमारे अधिकारियों का संरक्षण ना किया जाए। वन अधिनियम 2006 के तहत जो हमको अधिकार मिले हुए हैं पूरे, आप देखिए पूरी रेंज के अंदर ट्रैक्टर चल रहे हैं, हमारे पास वीडियोज़ है और सिर्फ कुछ लोगों को प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। ये आवाज़ उठाते हैं वन तस्करों को रोकने की, इसलिए इनको दबाने का काम किया जा रहा है। में जंगल के भीतर बड़ी मात्रा में तस्करों ने कीमती जो लकड़ियां हैं उनको काटने का काम किया। उसकी शिकायत जो है रंसाली रेंज के अधिकारियों से वन गुजरों ने की, तो वन गुजरों ने तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करने की जगह जो शिकायतकर्ता वन गुजर थे गुलाम रसूल, उनकी मोटरसाइकिल सीज कर दी और उनसे कहा कि तुम इस पूरे मामले को ख़त्म करो, नहीं तो हम तुम्हें फर्जी मुकदमे में फंसा देंगे। और जो वन तस्करों की जो ट्राली है वो अभी भी रेंज कार्यालय में खड़ी है और एक ट्राली उनके साथ मिली भगत करके बाहर निकाल दी और मौके पर तमाम लकड़ी बिखरी हुई हम लोग देख सकते हैं। तो हमारी ये मांग है कि इस पूरे मामले की उचित स्तरीय जांच कराई जाए और जो वन गुजरों को वन तस्करों के द्वारा, अधिकारियों द्वारा जो धमकी दी जा रही है, जो शिकायत करता है, उनको संरक्षण प्रदान किया जाए। इस मांग को लेकर के आज हम लोगों ने यहाँ पर एक प्रेस वार्ता की है। मेरा नाम मुनीश है, मैं समाजवादी लोकमंच से हूँ।